हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, राइट। बट बिफोर वी जंप ऑन टू इट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली स्प्रिंग पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल के बारे में। तो सबसे पहले एक उसी का रिकैप कर लेते हैं, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रिंग के दो हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस देखे थे। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में स्प्रिंग्स एक के बाद एक अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका K1, ये K2, इसमें एक्सटेंशन अगर X1 मान लिया, इसमें X2 मान लिया, तो इसको अगर आप इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते थे तो क्या होता था, दिस इज K इक्विवेलेंट और एक्सटेंशन था X, ठीक है। तो सीरीज में हमने देखा था कि पहली इक्वेशन हमारी बनती थी X1 प्लस X2 और ये टोटल एक्सटेंशन X होता था, दिस इज टोटल एक्सटेंशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस पे एंड पे कोई मास अटैच है और यहाँ पे कोई मास अटैच है, तो ये मास कितना एक्सटेंड हो रहा है, तो x प्लस x1 प्लस x2 होगा x के बराबर, ठीक है। दूसरा कि फोर्स इक्वली ट्रांसमिट होता था, तो इस पे K2 X2 लग रहा होता था, वही पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा K2 X2 और इधर लगेगा K1 X1 और इस पे इधर लगेगा K1 X1, ठीक है। तो फोर्स बैलेंस से हम लोग लिखे थे कि K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 और इस केस में इस पे लग रहा था K इक्विवेलेंट टाइम्स X मास पे, तो दोनों इक्वल कर देना है, K इक्विवेलेंट टाइम्स X, ठीक है। ये हमारी दो बेसिक इक्वेशंस बनी थी और इसके मदद से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे थे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ या इसी में लिख देता हूँ इस केस का। 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। ये बना था हमारा दो स्प्रिंग्स का पैरेलल। यहाँ पर अभी दो स्प्रिंग की बात करते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग मल्टीपल स्प्रिंग्स का भी जनरलाइज कर देंगे रिलेशन। पैरेलल का केस फेयरली इजी था क्योंकि इसमें एक्सटेंशन दोनों में सेम होता था। अब ये मास m है, दिस इज K1, दिस इज K2 और दोनों में x का एक्सटेंशन होगा, तो इसको आप अगर K इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो इसमें K इक्विवेलेंट ये हो जाएगा और x का एक्सटेंशन हो जाएगा। इस केस में ये आपकी टोटल फोर्स है, इस केस में हो जाएगा X1 इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू X। फर्स्ट पिछले वाले केस में फोर्स इक्वल था और एक्सटेंशन ऐड हो रहा था, इस केस में एक्सटेंशन सेम है क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है और फोर्स दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली स्प्रिंग इस पे लगाएगी K1 X1, नीचे वाली स्प्रिंग लगाएगी K2 X2। इक्विवेलेंट इस डायग्राम में कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट टाइम्स X, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी दैट इज K1 X1 प्लस K2 X2 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट टाइम्स X और ये है आपका फोर्स ट्रांसमिटेड, फोर्स टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स, ठीक है। अब इसमें स्पेस कंस्ट्रेंट है तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसमें बनता है आपका K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। ये रिलेशन इसमें बन जाएगा, ऑलराइट।
तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर दें, अच्छा एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल, कि अगर x1 और x2 को हम लोग x के फॉर्म में लिखना चाहें तो x1 की वैल्यू आती थी k2x अपॉन k1 प्लस k2 और x2 की वैल्यू आती थी k1x अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, इस केस में तो कोई मतलब ही नहीं है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, इस केस में f1 जो था वो मेरा k1x1 था, f1 है तुम्हारा k1x1। ठीक है, तो दैट बिकम्स k1 टाइम्स x, f2 है मेरा k2x2, तो दिस बिकम्स k2 टाइम्स x, क्योंकि x1 x2 दोनों x के बराबर है। ठीक है, अब अगर n स्प्रिंग्स के लिए जनरलाइज करें, और n स्प्रिंग्स, तो आप सिंपली यही रिलेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 डैश 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 प्लस कर दो आप 1 अपॉन kn। और इस केस में क्या बनेगा, k इक्विवेलेंट बन जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 डैश 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 प्लस kn, सारे को ऐड कर देना है। इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और इस केस में एक्सटेंशन ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक दो रिलेशन आपको याद रहने चाहिए। तो ये था क्विक रिवीजन पिछले पार्ट का। अब हम लोग चलेंगे कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर का पार्ट ही है। अब आते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे। तो बेसिकली आप किसी स्ट्रिंग को, या सॉरी स्प्रिंग को A:B के रेशियो में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो स्प्रिंग बनी, यहाँ से आपने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने कट कर दिया इसको इस एक्सिस से, तो इस लेंथ का जो इनिशियली लेंथ थी उसको A:B के रेशियो में कट कर दिया, A:B के रेशियो में। तो दो स्प्रिंग्स बनी, एक ये वाली बनेगी और दूसरी इधर वाली बनेगी, इनका रेशियो वही A:B है। ठीक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K बोल दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट KB बोल दिया। तो K और KB कैसे लिखते हैं, देखो K को लिखते हैं, पहले रेशियोज को ऐड कर दो। ठीक है, A प्लस B, अब जो K वाला पार्ट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता है K। सिमिलरली KB को अगर लिखना हो तो क्या करोगे, पहले सबको ऐड कर दो और फिर करस्पॉन्डिंग वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा KB का। अब इसी के पैरेलल, ये फेयरली इजी रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी स्प्रिंग को 3 पार्ट में काटो या किसी भी n पार्ट में काटोगे तो सेम रिजल्ट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं 3 में काटता हूँ इसे, ये स्प्रिंग है, आपने एक जगह यहाँ पे काट दिया, एक जगह यहाँ पे काट दिया। ठीक है, एक आप यहाँ पे कट कर रहे हो, दूसरा यहाँ पे। अब रेशियो जो बना A:B:C, ठीक है, इनका अनुपात A:B:C, ये लेंथ का रेशियो है। ठीक है, लेंथ का रेशियो है, लेंथ रेशियो A:B। अब है ये रेशियो A:B:C, तो इस केस में KA, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, KA को मैं लिखूंगा, पहले सारा ऐड कर देना है,
और फिर उस पार्ट से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली के बी को मैं लिखूँगा सारे को ऐड करके फिर बी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर के सी को भी सिमिलरली मैं लिखूँगा सारे को ऐड कर दूंगा फिर सी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये फेयरली इजी है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। जिस पार्ट में भी आप काटेंगे उसी वो ज़्यादा मतलब जितना छोटा आप करोगे उतना ज़्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। आप ऑब्वियसली सोचो कोई अगर स्प्रिंग छोटी होगी वो इतनी ज़्यादा स्टिफ होती है, राइट। जितनी लंबी स्प्रिंग होगी उतनी ज़्यादा कम स्टिफ होती है। स्टिफ का मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक एक्सटेंशन करने के लिए, गिवन एक्सटेंशन करने के लिए। तो जितना छोटा पार्ट होगा उतना एक कम होगा, ए प्लस बी प्लस सी के कंपेरिजन में उतना ज़्यादा के हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से कटे हुए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा आएगा इसी वजह से, क्योंकि उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसपे एम मास अटैच है। तो इनिशियली अगर आप इसकी एफबीडी बनाएंगे तो एम पे एम जी का फोर्स लग रहा होगा और स्प्रिंग का फोर्स F1 होगा। मान लिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका एक्सटेंशन x है। तो एम जी को इक्वल कर दिया आपने के एक्स के, तो x को लिख दिया एम जी बराबर बाई के, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को 3 पार्ट में काट दिया इक्वल रेशियो में, ठीक है। एक यहां से काटा, दूसरा यहां से काटा, ठीक। एक कट यहाँ पे लगाया, दूसरा कट यहाँ पे लगाया, ठीक है। रेशियो रखा 1:1:1, मतलब तीनों को 1/3 1/3 1/3 लेंथ में काट दिया। तो अब जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बना वो के बी और के सी बना। अच्छा, A:B:C क्या है इस केस में, 1:1:1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं के लिखूंगा, व्हाट विल बी के, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए। ये कितना हो जाएगा 1 + 1 टाइम्स के, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स ऑन 1, तो ये हो गया 3K। सिमिलरली के बी भी मेरा कितना आएगा, ये भी 3K आएगा, और सिमिलरली के सी भी मेरा 3K आ जाएगा, ठीक है। इसी से अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीनों स्प्रिंग को पैरेलल जोड़ दीजिए। तो पैरेलल अगर आप जोड़ोगे तो कुछ यूं बन जाएगा, 1 2 एंड 3, और उसी मास को अटैच कर देना है। अब बताना है कि इसमें x प्राइम कितना होगा, ठीक है। ये 3K है, ये 3K है और ये भी 3K, ठीक है। तो m मास की FBD बना लीजिए अब आप। एक फोर्स इस पे mg का लगेगा नीचे, ऊपर 3 फोर्सेस लगेंगे, तीनों स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी। पहला फोर्स क्या होगा 3K टाइम्स x प्राइम, 3K टाइम्स x प्राइम। दूसरा फोर्स क्या होगा 3K टाइम्स x प्राइम, और तीसरा फोर्स 3K टाइम्स x प्राइम। तो FBD जब आप बनाओगे तो इससे आएगा 3K x प्राइम प्लस 3K x प्राइम प्लस 3K x प्राइम इज इक्वल टू mg। तो 9K x प्राइम इज इक्वल टू mg आ गया, और x प्राइम मेरा आ गया mg अपॉन 9K, और mg अपॉन k की वैल्यू x है, तो x प्राइम की हो जाएगी x/9। मतलब पहले अगर x का एक्सटेंशन हो रहा था मास लटकाने से स्प्रिंग से, तो अगर मैंने इसको कट करके 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, तो एक्सटेंशन अब 9 गुना कम हो गया। ऑब्वियसली सेम रीज़न से, क्योंकि स्प्रिंग छोटी हो गई, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई,
और तीनों को ऐड कर दिया तो और ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। आपको ध्यान बस ये देना है कि ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट और बाद का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको लिख लेना है। उसके बाद मास की एफबीडी बनाएंगे जैसे आप बनाते रहे हैं और ये कर देना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछे कि ये तीनों स्प्रिंग जो काटी आपने 3K 3K 3K, इनको सीरीज में जोड़ो तो क्या होगा? सीरीज में जोड़ोगे तो फिर वही ओरिजिनल वाली ही मिल जाएगी। देखो, है ना, और आंसर भी वही आना चाहिए। दिस इज 3K, दिस इज 3K, दिस इज 3K। अब इसको जरा वो वाला स्प्रिंग वाला फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/3K प्लस 1/3K प्लस 1/3K। तो K इक्वलेंट आपका K आ गया वापस से। तो इस सीरीज में लगाने का तो मतलब वही स्प्रिंग फिर से आ गई, राइट? देख भी सकते हो आप। पैरेलल वाला केस नया होगा। पैरेलल वाले केस में आपको नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो 3K, अब ये K इक्विवेलेंट अगर इसको रिप्लेस करोगे आप तो क्या आएगा? दिस इज K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3K प्लस 3K प्लस 3K, कितना हो जाएगा? 9K। तो आप यहाँ पे 9K का स्प्रिंग बना लो और इससे भी आप लिख सकते हो यही वाला इक्वेशन जो यहाँ पे आएगा। सपोज करो इसमें एक्स प्राइम का एक्सटेंशन है तो 9K एक्स प्राइम इज इक्वल टू mg। मेरे ख्याल से ये शो नहीं हो रहा होगा आपको वीडियो, तो मैं कहीं और लिखता हूँ इसे। ठीक है, ये क्या किया मैंने, तीनों स्प्रिंग का पूछा मेरे को इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ, तो मैंने उसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया और उसको बोला K इक्विवेलेंट। ठीक है, K इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ, एक्स प्राइम इज इक्वल टू x/9। ठीक है, अब मैं इस स्पेस का यूज़ करता हूँ इधर। सो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। नीचे mg, ऊपर लगेगा K इक्विवेलेंट टाइम्स x प्राइम। सो K इक्विवेलेंट टाइम्स x प्राइम इज इक्वल टू mg। x प्राइम आ गया mg अपॉन K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट कितना है? 9K। तो mg अपॉन 9K, यहाँ से भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपसे एक्स प्राइम पूछ रहा है तो दैट विल बी x/9। अगर आपसे K इक्विवेलेंट फाइनल पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9K, मतलब 9 गुना ज़्यादा स्टिफ हो गई है कॉम्बिनेशन ओरिजिनल स्प्रिंग से। ठीक है, अब बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पे चलते हैं कि स्प्रिंग की कटिंग पे फोर्सेस क्या चेंज होते हैं उस पर। तो इससे पहले इसको F1 ही मानिए अभी। ठीक है, दिस इज F1। देखो, एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जब भी कोई स्प्रिंग है, सपोज करिए इस पे एक एंड पे मास लगा है और एक एंड फ्री है और दोनों एंड को F4 से खींचा जा रहा है, F1 फोर्स से, तो क्या होगा? द मोमेंट F फोर्स को हटा दिया गया। ठीक है, सपोज करिए इस फोर्स को हटा दिया गया, तो पहले तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन कुछ मान लिया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसमें एक्सटेंशन x है, तो Kx का फोर्स ये इधर लगा रही होगी, Kx का फोर्स इधर लगा रही होगी। ठीक है, इसको पॉइंट A बोल दो, इसको पॉइंट B बोल दो। तो इसका रूल ये है कि जब भी कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसी कोई स्टेप हम लें जिससे कि स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो, जैसे इसको हमने छोड़ दिया दोनों फोर्स को, तो ये वाला एंड फ्री हो गया, राइट? ये वाला एंड फ्री नहीं हुआ क्योंकि इससे मास अटैच है। तो जो अगर स्प्रिंग का फ्री एंड जनरेट होगा वहां पे फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, मतलब पहले तुरंत चेंज हो सकता है। लेकिन जहाँ पे फ्री एंड नहीं है वहां पे तुरंत फोर्स चेंज नहीं होगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल है, पहले आप ये लिख लीजिए। इफ इन अ स्प्रिंग free end is generated
then force can change instantaneously, ठीक है, else not। अगर फ्री एंड नहीं जनरेट हो रहा है तो वहां पे फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। तो इस केस में जैसे ही हमने ये फोर्स F1 को रिलीज किया, मतलब इसको हमने छोड़ दिया इस फ्रेंड को, तो ये जो FS1 है, FS1 बोलिए, मतलब इस एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था दैट इज इक्वल टू KX, ये तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तुरंत जीरो हो जाएगा। इस एंड पे हमने फोर्स हटाया तो इस एंड पे FS2 लगेगा, जो पहले भी FS2 लग रहा था वो KX है, उस मोमेंट पे अभी भी ये KX ही होगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले एंड पे तो ये तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस वाले एंड पे तुरंत जीरो हो जाएगा, इस वाले एंड पे तुरंत जीरो नहीं होगा, कुछ इसको स्प्लिट सेकंड लग सकते हैं भले ही, ठीक है, लेकिन कुछ समय जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस ये एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि फोर्स चेंज स्प्रिंग में इस रूल से होगा कि क्या फ्री एंड जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर तो फ्री एंड जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, तुरंत मोमेंट जैसे ही जो भी आपने चेंज किया तुरंत वो फोर्स वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जीरो होगा कि क्या होगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो था वही रहेगा उस मोमेंट पे, थोड़ा स्प्लिट सेकंड लेगा, फिर ऑब्वियसली ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट पे एट द मोमेंट ऑफ रिलीज ऑफ F1, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, इस पॉइंट को ए बोला, व्हेन फोर्स F1 is released from both ends। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, एट ए फ्री एंड इज जनरेटेड, फ्री एंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर Fs एट ए इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। Fs क्या है आपका, स्प्रिंग फोर्स, उस एंड पे स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट बी स्प्रिंग इज अटैच टू मास m, तो कोई फ्री एंड जनरेट नहीं है, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू mass m, so no free end, hence Fs at B point, at B force at B point पे will not be zero, और वो इस मोमेंट पे वही रहेगा, ठीक है। Fs at B is equal to Kx at that moment, ठीक है। हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब फोर्स रिलीज किया गया, ठीक है, उसके थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा ये भी। Fs at B, ये भी लिखिए आप ये पॉइंट कि थोड़ी देर बाद चेंज होगा। Fs at B will become जीरो आफ्टर सम टाइम, वो स्प्लिट सेकंड भी हो सकता है बट थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फ्री एंड नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, जब फ्री एंड होगा तो तुरंत चेंज हो जाएगा फोर्स, फ्री एंड नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लेगा चेंज होने में, बस यही ध्यान रखना है। और आपसे क्वेश्चंस में यही पूछेगा कि जिस मोमेंट पे वो चेंज हो रहा है उस मोमेंट पे आपको फोर्सेस बताने हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा दूसरा चेंज, दूसरा रूल, ये था स्प्रिंग के बारे में रूल। स्ट्रिंग के बारे में भी रूल होता है, हम लोग कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों देखेंगे। तो स्ट्रिंग में हमेशा फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज होगा तो ये रूल आप लिख लीजिए पहले, सारे केसेस में फ्री एंड हो चाहे ना हो, स्ट्रिंग में हमेशा फोर्स चेंज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, वेदर फ्री एंड जनरेटेड और नॉट, ठीक है, फ्री एंड जनरेट हो चाहे ना हो, स्ट्रिंग में हमेशा
फोर्स तुरंत चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग में कब चेंज हो रहा था इमीडिएटली? जब फ्री एंड जनरेट हो रहा था। फ्री एंड जब जनरेट नहीं हो रहा था तो फोर्स चेंज इमीडिएटली नहीं हो रहा था, लेकिन स्ट्रिंग के केस में चाहे कुछ भी हो फोर्स इमीडिएटली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहला केस सिंपल ही लिया है, वो है स्ट्रिंग का लिया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को एक मास m अटैच है, तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली मास की FBD बनाएंगे आप, तो इसमें एक टेंशन T होगा, नीचे mg लगेगा, तो T इज इक्वल टू mg। फिर आपने कट कर दिया, तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, और मैंने क्या लिखाया है कि फोर्स इमीडिएटली चेंज होगी स्ट्रिंग में, तो इंस्टेंटेनियसली इसका T 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कट अब आप जैसे ही बनाओगे, जैसे ही कट लगेगा, सपोज करो ये कट गया, अब ये m है, T की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी और ये फ्री फॉल करने लगेगा G से। ठीक है, mg का फोर्स इस पे लग रहा है और ऊपर T 0 हो गया, तो A कितना आएगा इसका? mg अपॉन m और इज इक्वल टू G। तो ये G से नीचे की तरफ फ्री फॉल करने लगेगा मास। ठीक है, इसका टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, इसका टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग में तुरंत चेंज होगा इसमें, और ये G से फॉल करने लगेगा मास। ठीक है, as the string is cut, instantaneously टेंशन बिकम्स 0, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। ठीक है, एंड स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब ढीली पड़ गई है, बिकम स्लैक टूट गई। ठीक है, मास विल फॉल विथ एक्सीलरेशन g। ठीक है, ये चीज इसमें होगा। अब इसी एग्जांपल का दूसरा पार्ट, कि जब मैंने स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इनिशियली मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका एक्सटेंशन x है, तो इस पे mg का फोर्स नीचे और kx का फोर्स ऊपर, तो mg बराबर kx जब मैं करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी mg बराबर k। अब जैसे ही कट किया आपने, फ्री एंड जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। तो ये mg होगा और ये फ्री एंड जनरेट हो गया। ठीक है, फ्री एंड जनरेट हो गया, फ्री एंड जनरेट होने से फोर्स इसमें तुरंत 0 हो जाएगा। ठीक है, Fs इज इक्वल टू 0, और ये मास कितने से? G से फिर से फॉल करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज लिखिए, सिंस फ्री एंड इज generated, Fs becomes 0 instantaneously। ठीक है, तुरंत स्प्रिंग फोर्स आपका 0 हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा और मास विल फॉल विथ एक्सिलरेशन g। ठीक है, g से ये नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये थे दो बेसिक, क्योंकि इसमें फ्री एंड जनरेट हो रहा है, ये वाला पार्ट ये लूज हो जा रहा है, राइट, फ्री एंड ये हो गया, तो मास आपका जी से फॉल करने लगेगा तुरंत। स्ट्रिंग में तो मैंने आपको बताया ही, फ्री एंड जनरेट हो चाहे ना हो, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो इसमें फोर्स इमीडिएटली चेंज होगा, क्योंकि आप काट रहे हैं तो इसमें तुरंत टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन 0 हो जा रहा था तो ये भी जी से गिर रहा था। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेते हैं। अब क्या किया मैंने कि सपोज करिए इनिशियली एक मास m1 है और उस स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, तो इसमें कोई टेंशन T1 होगा, मास रेस्ट पे है, तो T1 की वैल्यू mg हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या किया मैंने, इस पर तुरंत एक मास m2 रख दिया। अब बताना है कि T2 की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही मास को रखा, तो जैसे ही मास को रखा मैंने बताया कि जो भी चेंज करेंगे स्ट्रिंग में फोर्स इमीडिएटली चेंज हो जाता है, ठीक है। सिंस फोर्स कैन चेंज instantaneously in a string, तो एट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे m2 प्लेस होगा, एट द मोमेंट m2 इज प्लेस्ड immediately T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स g, तुरंत टेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही m2 रखा आपने तुरंत चेंज हो गया ये टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज होता है, ठीक। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। अब वही चीज स्प्रिंग में करते हैं। स्प्रिंग में करते हैं, सपोज करिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका एक्सटेंशन इनिशियली x हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप, m1g को kx बराबर m1g, x बराबर m1g अपॉन k, और यही fs1 होगा, fs1 इज इक्वल टू kx होगा और इसकी वैल्यू m1g हो जाएगी। अब इसमें जैसे ही आप m2 रखोगे आपको बताना है fs2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका भी k और x प्राइम लिखना है आपको। तो आप ध्यान दो, इसमें कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, राइट, कोई फ्री एंड जनरेटेड नहीं है इसमें। तो जब फ्री एंड जनरेट नहीं होगा तो फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही रूल है। सिंस फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड, so force cannot change instantaneously, तो Fs2 की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। तो एट द मोमेंट, थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, एट द मोमेंट m2 इज प्लेस्ड, Fs2 की वैल्यू वही होगी जो Fs1 की वैल्यू थी और दैट इज kx, ठीक है, ठीक। तो अब बताना है कि आपको इनिशियली उस मोमेंट पे इन सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप इसको FBD बना लीजिए। अब ये मैं m1 प्लस m2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों मास एक ऊपर रखे हुए हैं, और इसमें Fs2 लग रहा है उस मोमेंट पे, और ये m1 प्लस m2g नीचे लग रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, कुछ नीचे की तरफ एक्सीलरेशन आएगा सिस्टम पे। ये उस मोमेंट की बात है, जैसे ही आप m2 प्लेस करोगे तुरंत स्प्रिंग में क्या होगा, तो तुरंत इन मास का एक एक्सीलरेशन आएगा नीचे की तरफ। वो क्या होगा, m1 प्लस m2g माइनस Fs2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। Fs2 की वैल्यू कितनी है, Fs1 के बराबर। Fs1 की वैल्यू कितनी है, kx, और kx की वैल्यू कितनी थी, m1g के बराबर। तो यही यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये बनेगा m1 प्लस m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम नीचे आने लगेगा उस मोमेंट पे जब ये मास रखोगे, ठीक है। बाद में ऑब्वियसली इसमें एक्स चेंज हो जाएगा और वो नया कुछ एक्स प्राइम आएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में वो बाद वाला नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में उस मोमेंट का पूछेगा जिस मोमेंट पे मास को रखा। तो जैसे ही मोमेंट आप मास को रखोगे, क्योंकि इसमें कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, काटने में फ्री एंड जनरेट हो रहा था, इसमें काट नहीं रहे हैं, मास को रख रहे हैं, तो कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है। तो उस मोमेंट पे स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा जो पहले था, उसकी वैल्यू kx ही रहेगी, m1g। और क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर वाला कम है, नीचे वाला वेट हमने बढ़ा दिया m1 प्लस m2g, तो सिस्टम नीचे आने लगेगा धीरे धीरे, तभी तो इसका एक्स प्राइम एक्स चेंज होकर एक्स प्राइम होगा। लेकिन उस मोमेंट पे
एक्सेलरेशन आपको बताना है तो क्या करो आप, नीचे का फोर्स m1 प्लस m2g माइनस ऊपर वाला फोर्स fs2 और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1 प्लस m2g fs2 की वैल्यू पुराने वाले fs1 के बराबर m1g रख दिया मैंने, और ये हो गया m1 प्लस m2a। m1g कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगा उस मोमेंट का। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली अगर आप इसको करोगे, फाइनल इसकी फिगर क्या बनेगी, आफ्टर सम टाइम मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा। आफ्टर सम टाइम क्या बनेगी, ये आपका m1 प्लस m2 होगा, ये k होगा, ये x प्राइम होगा। तो फाइनली kx प्राइम आपका m1 प्लस m2g आ जाएगा और x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको x डबल प्राइम बोलिए आप। ठीक है, x डबल प्राइम थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 प्लस m2g अपॉन k। ठीक है, ये आफ्टर सम टाइम है। और a की वैल्यू अब 0 हो जाएगी क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे आ चुका होगा, सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जिस मोमेंट पे मास को रख रहे होंगे उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन बताइए सिस्टम का। तो उसको आपको बहुत केयरफुली करना होगा, आपको पहले देखना होगा क्या फ्री एंड जनरेट हो रहा है कि नहीं। इस केस में फ्री एंड जनरेट नहीं होगा तो स्प्रिंग फोर्स उस मोमेंट पे वही होगी जो पहले थी। तो Fs1 अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, Fs2 की वैल्यू Fs1 के बराबर होगी। बस आपने ये लिख लिया, उसके बाद आप FBD खुद बना सकते हैं। नीचे का वेट, ऊपर का फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। एक बार फिर से आपको ये करना है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप स्लोली करिए। अगर फास्ट लगता है कहीं तो आप इसको वीडियो स्लो करके देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा पूरे लिखूंगा नहीं मैं। ये बताओ, इसमें ऊपर एक स्ट्रिंग लगी है, नीचे एक स्प्रिंग लगी है। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं कि जब मैं स्ट्रिंग को काट रहा हूं। ठीक है, जब जैसे ही स्ट्रिंग काटोगे टेंशन की वैल्यू T1 की वैल्यू क्या होगी, 0। और सपोज करो इसमें एक्सटेंशन था पहले x का, तो स्प्रिंग में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग में उसी मोमेंट पे सेम ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, पहले इनिशियल लिख लेते हैं क्या था सिस्टम में। देखो इसमें T1 बना लीजिए, इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो T1 के लिए आप पहले इसकी कंबाइंड FBD बना लो। ठीक है, सो T1 की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 टाइम्स g। ठीक है, और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ m2 की FBD बना लो, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी m2dg हो जाएगी। ठीक है, ये था इनिशियली। अब क्या किया आपने, स्ट्रिंग को कट कर दिया सपोज करो, सो T1 प्राइम जैसे ही कट होगा वैसे T1 प्राइम 0 हो जाएगा। ठीक है, T1 प्राइम का मतलब जैसे ही कट हुआ, और ये था आपका T2 प्राइम। T2 प्राइम चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा क्योंकि फ्री एंड जनरेटेड नहीं है। तो T2 प्राइम आपका अभी भी M2G होगा, और रीज़न होगा फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड। ठीक है, अब बताना है कि आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, ये T2 इस पे इधर लगेगा तो ये T2 इस पे भी इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो M1 का FBD बनाओ पहले आप, नए वाले केस में ऊपर की तरफ T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नीचे की तरफ T2 प्राइम होगा एंड दैट इज M2G। ठीक है, मान लिया इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो M2G
माइनस 0 इज इक्वल टू m1a। ठीक है, ये समझ आया ना, T2 प्राइम की वैल्यू m2g है। जो पहले टेंशन T2 mg था, अभी भी इस स्प्रिंग में टेंशन m2g ही है। तो स्प्रिंग क्या करेगी, खींची हुई है तो दोनों एंड को अपनी तरफ कंप्रेस करेगी, तो फोर्सेस T2 ऐसे लगेंगे। ठीक है, ये मैं ब्लू कलर से ही दिखा देता हूँ। ये मैंने FBD बनाई m1 की, इसमें T2 प्राइम नया वाला लग रहा होगा, उसकी वैल्यू T1 T2 प्राइम की m2g ही है, और ऊपर की तरफ टेंशन 0 हो गया कट करने पे। तो इक्वेशन बनी मेरी m2g माइनस 0 इज इक्वल टू m1a। ठीक है, ओके, तो a की वैल्यू आ गई m2 अपॉन m1 टाइम्स g। ये मेरा, इसको A1 बोलते हैं। ठीक है, इसको A1 बोलिए। अब मैं A2 का बनाऊंगा। M2 का FBD बनाओ। M2 में नीचे लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है T2 प्राइम, और T2 प्राइम की वैल्यू कितनी है, अगेन m2g। तो इसका एक्सेलरेशन A2 मान लो, ऊपर चाहे नीचे, तो क्या हो जाएगा, T2 प्राइम माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। तो T2 प्राइम की वैल्यू m2g ही है, तो मतलब दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपका 0 आ गया, तो A2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा, उस मोमेंट पे m1 का एक्सेलरेशन तो कुछ आएगा नीचे की तरफ, m1 प्लस 2/m1g। ठीक है, ये वाला मास अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा जिस मोमेंट पे आप स्ट्रिंग को काट रहे हो। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, अगर आप केयरफुली करो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके कि क्या फ्री एंड जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो आप बड़े इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि इसमें स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, तो स्प्रिंग की फोर्स अनचेंज होगी उस मोमेंट पे। स्ट्रिंग में तुरंत टेंशन 0 कर दो, दोबारा से नई FBD बना लो, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस केस को एक वर्बली डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं स्प्रिंग को काट रहा होता, तब क्या होता। देखो, स्प्रिंग को जैसे ही आप काटोगे, स्प्रिंग को जैसे ही आप काटोगे, अगर मैं इधर बनाऊं, तो वैसे ही स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट होगा। स्प्रिंग में अगर फ्री एंड जनरेट होगा तो स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगी, तो m2 जो है g से फॉल करने लगेगा। ठीक है, इसको मैं कहाँ बना सकता हूँ, स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया है थोड़ा। तो जैसे ही ये मैंने कट किया, ये जी से फॉल करने लगेगा फ्री। इसमें इनिशियली T1 था, अब इसमें T1 डबल प्राइम मान लिया मैंने, तो T1 डबल प्राइम तुरंत क्या हो जाएगा, M1G हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ M1 अटैच हो जाएगा। पहले T1 की वैल्यू क्या थी, M1 प्लस M2G, और जैसे स्प्रिंग काटोगे, ये तो फेयरली इजी है, ये वाला कठिन था थोड़ा कि जब स्ट्रिंग काट रहे थे। ठीक, स्प्रिंग काटा, फ्री एंड जनरेट हुआ, तो ये फोर्स हो जाएगा F T2 डबल प्राइम की वैल्यू 0 हो जाएगी तुरंत। स्प्रिंग काट रहे हो, फ्री एंड जनरेट हो रहा है, तुरंत उसमें स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत चेंज होगा M1G के बराबर, M1 प्लस M2G से। ठीक है, ऊपर वाले केस का ही एक वेरिएशन ले लेते हैं। अब स्ट्रिंग नीचे हो गई, स्प्रिंग ऊपर हो गई। ठीक है, मुझे लगता है इसमें भी स्पेस कम पड़ने वाली है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो, स्ट्रिंग काट रहे हैं, स्ट्रिंग में तुरंत टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, T2 तुरंत 0 हो जाएगा। रही बात T1 की, तो T1 में फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, तो T1 जो पहले था वही बाद में रह जाएगा। ठीक है, T2 प्राइम T1 प्राइम, तो T1 की वैल्यू पहले आप बता दीजिए। T1 की वैल्यू के लिए क्या करो, आप कंबाइंड FBD बना दो। सो
T1 की वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2G और T2 की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ M2 उससे हैंग हो रहा है, ठीक है, तो T2 की वैल्यू M2G। ड्यूरिंग कट जैसे ही आपने कट लगाया फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड इन स्प्रिंग। तो T1 की प्राइम की वैल्यू T1 के बराबर ही होगी M1 प्लस M2G और T2 आपका तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है। ये आपको समझ आ रहा है राइट कि T1 की वैल्यू M1 प्लस M2G कैसे लिखी है। आप इसकी पूरे की कंबाइंड FBD बना लीजिए। M1 प्लस M2 स्प्रिंग से अटैच है M1 प्लस M2 सिस्टम, तो स्प्रिंग का फोर्स FS1 जो T1 बोल रहे हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2G। फिर आप इंडिविजुअली सिर्फ M2 की FBD बना लीजिए। इसमें टेंशन T2 लग रहा होगा, नीचे M2G लग रहा होगा, तो T2 की वैल्यू M2G हो जाएगी, ठीक है। ये आपको लिख लिया। उसके बाद आप कट लगा दो स्ट्रिंग में, तो स्प्रिंग फोर्स सेम रह जाएगा और टेंशन T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको इसका इनके एक्सेलरेशन बता देना है। तो A2 तो फ्री फॉल होगा, तो A2 की वैल्यू G हो जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ। A1 के लिए आप इसकी FBD बना लो। नीचे फोर्स नीचे फोर्स कितना होगा M1G और ऊपर फोर्स कितना होगा T1 प्राइम। तो इसको मैं ग्रीन कलर से लिखूं, अगर आप अपना नोट्स फिर से बना लेना थोड़ा स्पेशियस में, मैंने थोड़ा मेरे से कंस्ट्रेंट हो गया इसमें, पर आप आराम से समझ के थोड़ा इसको स्पेशियसली लिखना, ठीक है। तो इसकी मैं FBD यहाँ बना रहा हूँ, FBD नहीं इक्वेशन लिख रहा हूँ इसकी मैं, कि M1G एक्सीलरेशन इसका हमने मान लिया ऊपर की तरफ होगा, तो T1 प्राइम माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। T1 प्राइम की वैल्यू M1 प्लस M2G है, ठीक है, इम्प्लाइज A इज इक्वल टू M2G अपॉन M1, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे M1 मास मोमेंटरली ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये नीचे फॉल करने लगेगा। तो इस पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग पे। बस इस पर ध्यान ये देना है आपको कि फोर्सेज आपने करेक्टली लिख ली है। फोर्सेज करेक्टली लिखने के लिए आपको बस देखना है कि क्या फ्री एंड जनरेट हो रहा है कि नहीं। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि स्ट्रिंग में फोर्स तुरंत चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो रहा है कि नहीं, आपने फोर्स का एक डायग्राम बना लिया दोबारा से नया जिस मोमेंट पे चेंज हो रहा है, फिर तो आप बस FBD बना के उसका एक्सेलरेशन निकाल दो। दैट इज फेयरली इजी, ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। इनिशियली एक ऊपर स्प्रिंग है जिसमें फोर्स T1 मान लो, नीचे वाली स्प्रिंग में T2 मान लो और स्ट्रिंग में T3, ठीक है। इसके बाद आप बीच वाली स्प्रिंग काट देते हो, तो जैसे ही काट रहे हो बीच वाले स्प्रिंग में क्या हो रहा है, फ्री एंड जनरेट हो रहा है। तो अब उसके पहले सबसे पहले आप T1 T2 T3 की वैल्यू लिख लीजिए। T1 की वैल्यू वाली बताओ कितनी होगी, ये तो बहुत आसान है, M1 प्लस M2 प्लस M3G कंबाइंड FBD बना लीजिए, ठीक है। फिर T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, इतने की कंबाइंड FBD बना लो, राइट। तो हो जाएगा M2 प्लस M3G और T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M3G। जो उसके नीचे वाला पार्ट है वही उसका टेंशन हो जाता है, ठीक। तो ये तो पहले आपने लिख लिया। अब जब आप कट लगाओगे तो इनमें चेंज होके ये टेंशन्स क्या हो जाएंगे ये भी लिखना है आपको। T1 प्राइम हो जाएगा, दिस बिकम्स T2 प्राइम, दिस बिकम्स T3 प्राइम। तो स्प्रिंग 2 में फ्री एंड जनरेट होगा, इन स्प्रिंग 2 फ्री एंड जनरेट होगा, फ्री एंड इज जनरेटेड
तो सबसे पहले T2 प्राइम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कट हो गई, तो T2 प्राइम तो मेरा 0 हो गया। अब क्योंकि T2 प्राइम 0 हो गया तो स्प्रिंग 1 जो है T1 प्राइम उससे सिर्फ M1 अटैच है, पर उसमें फ्री एंड जनरेटेड नहीं है, तो T1 प्राइम क्या रहेगा जो पहले था, क्योंकि इसमें फ्री एंड जनरेटेड नहीं हो रहा है। क्यों? सिंस फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड। ठीक है, राइट। इसमें फ्री एंड जनरेट होगा तो इसका स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा, इसमें फ्री एंड जनरेट नहीं होगा तो स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा। अब आते हैं स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग में तो कट हो नहीं रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग में आपको पता है कट हो चाहे ना हो फोर्स इंटेंसली चेंज होगा, तो स्प्रिंग फोर्स में T3 जो होगा वो तुरंत स्लैक कर जाएगा, जैसे ही इसे काटोगे वो तुरंत स्लैक हो जाएगा, राइट। तुरंत स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी और T3 आपका कितना हो जाएगा 0। जैसे ही स्प्रिंग काटोगे तुरंत ये ढीली पड़ जाएगी स्ट्रिंग और वो हो जाएगा 0। अब आपको सबके एक्सेलरेशंस बताने हैं, तो सबका एक्सेलरेशंस मान लो कुछ कुछ। सबसे पहले M1 की FBD बना लो। नीचे कितना फोर्स लग रहा है M1G, ऊपर कितना लगेगा T1 प्राइम, और उसकी वैल्यू कितनी है M1 प्लस M2 प्लस M3G। तो एक्सेलरेशन किधर मान लिया मैंने, ऊपर मान लिया A1। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, M1 या T1 प्राइम लिखते हैं इसे, T1 प्राइम माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। अब T1 प्राइम की ये वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो A की वैल्यू आ जाएगी M2 प्लस M3 टाइम्स G अपॉन M1। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, सेकेंड ब्लॉक की FBD बनाते हैं। इसको A1 बोल रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूजन ना हो, A नहीं है ये A1 है। ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा। क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है कि उस मोमेंट पे किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस ये देख लेना है किधर का फोर्स ज़्यादा आ रहा है। इस केस में ऊपर का फोर्स ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर मूव करेगा ये। अब सेकेंड ब्लॉक की बात करते हैं, M2। M2 पे ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, T2 प्राइम की वैल्यू 0, नीचे के M2G लगेगा और नीचे का टेंशन कितना है T3 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो G से ही फॉल करेगा। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने A2, तो A2 की वैल्यू G हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, सिर्फ वेट इसका एक्ट हो रहा है। थर्ड केस ड्रॉ करते हैं, M3। अगेन इस पे नीचे की तरफ M3G लग रहा है और ऊपर की तरफ T3 प्राइम लग रहा है, दैट इज 0, तो ये भी G से फॉल होगा। तो इस केस में दो M2 और M3 कंबाइंडली G से फॉल होने लगेंगे, स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा और M1 आपका ऊपर मूव करेगा इतने एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कितने भी कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बस आपको ध्यान देना है कि फ्री एंड जनरेट हो रहा है कि नहीं। फ्री एंड जनरेट हो रहा है तो फोर्स तुरंत चेंज कर दो, नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं चेंज करना है। स्ट्रिंग में तुरंत फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में हमेशा तुरंत फोर्स चेंज हो जाएगा। अब लेते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल। बीच में इस बार स्ट्रिंग है और ऊपर और नीचे स्प्रिंग लगी हुई है और ऊपर वाले को काट रहे हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले काटने से पहले T1 T2 T3 होंगे। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T3। तो T1 का डायरेक्शन आपने कुछ यूं दिखा दिया, T2 का कुछ यूं दिखा दिया, T3 का यूं दिखा दिया। ठीक है,
सो T1 की वैल्यू ऑब्वियसली आप क्या लिखते आए हो, m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स g। T2 की वैल्यू क्या लिखते आए हो, m2 प्लस m3 g, ठीक है। और T3 की वैल्यू आप लिखते आए हो m3g। ये इनिशियली है, अब आपने कट कर दिया, अब आपने कट कर दिया। कट करने के बाद इधर आया T1 प्राइम, इधर आया T2 प्राइम, इधर आया T3 प्राइम। तो क्या फ्री एंड जनरेट हो रहा है, यस, इन स्प्रिंग 1 फ्री एंड इज जनरेटेड। अच्छा, फ्री एंड जनरेट हो रहा है तो T1 प्राइम की वैल्यू तुरंत कितनी हो जाएगी, 0। इसमें तो कोई नो ब्रेनर है। T2 और T3 की बात करते हैं हम। ये थोड़ा सा मजेदार है, कॉम्प्लिकेटेड है, अब आपको इसमें ध्यान से करना है। देखो T1 तो तुरंत 0 हो जाएगा, फिर बचा ये M1 M2 और M3, ठीक है। तो जैसे ही आपने काटा, स्प्रिंग का खेल तो हो गया खत्म, ठीक है, ये तुरंत 0 हो जाएगा। T3 की बात करते हैं, स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो T3 आपका चेंज नहीं होगा। तो इन स्प्रिंग 3 फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड, फ्री एंड इज नॉट जनरेटेड, सो T3 प्राइम आपका हो जाएगा T3 के बराबर ही, ठीक है, वो M3G ही होगा। अब बीच में बचता है कि T2 का क्या होगा। तो T2 मैंने बताया स्ट्रिंग में हमेशा फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग टूट गई है, तो जैसे ही वो टूटेगी तुरंत ये स्प्रिंग जो है स्ट्रिंग आपकी स्लैक कर जाएगी, और स्लैक होते ही इसमें T2 प्राइम जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही आप काटोगे M1 तुरंत नीचे की तरफ गिरेगा, और गिरते ही इसमें ये स्लैकनेस आ जाएगी और तुरंत T2 प्राइम आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, T1 प्राइम मेरा तुरंत 0 हो रहा है, T2 प्राइम मेरा तुरंत 0 हो रहा है, T3 प्राइम मेरा 0 ना होके ओरिजिनली है, ठीक है। मोस्टली आप देखोगे कि स्ट्रिंग में हमेशा तुरंत 0 हो जाता होगा, ठीक है, कहीं भी, चाहे स्प्रिंग काटो चाहे स्ट्रिंग काटो, ठीक है। तो क्या होगा अब, M1 और M2 जो है एक साथ नीचे की तरफ मूव, देखते हैं कहाँ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब FBD बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं FBD बनाऊं M1 की, तो ऊपर की तरफ T1 प्राइम की वैल्यू 0 हो गई, नीचे की तरफ M1G हो गया, तो नीचे की तरफ इसका एक्सीलरेशन A मान लो, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G। अब मैं ड्रॉ करता हूँ FBD M2 की। तो ऊपर की तरफ T2 प्राइम की वैल्यू 0, नीचे M2G। अच्छा, यहाँ पे मैं T2 प्राइम बनाना भूल गया, तो ये T2 प्राइम की वैल्यू 0 ही है वैसे, तो A1 की वैल्यू G आ गई, ये G से तुरंत गिरने लगेगा। अच्छा, M2 जब मैंने बनाया तो ऊपर की तरफ टेंशन की वैल्यू 0, नीचे की तरफ इसका वेट, और नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स T3 प्राइम, और इसकी वैल्यू M3G ही है। तो इससे एक्सेलरेशन लिखने के लिए मैंने मान लिया नीचे की तरफ है A2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा M2G प्लस T3 प्राइम इज इक्वल टू M2A2, ठीक है। तो A2 हो जाएगा मेरा M2G प्लस T3 प्राइम की वैल्यू कितनी है, M3G अपॉन M2, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा। फाइनली थर्ड केस, M3 है, M3 में ऊपर फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का, एंड दैट इज M3G, नीचे वेट लग रहा है M3G। तो A3 कितना होगा, A3 की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब M3 इंस्टेंटेनियसली मूव नहीं करेगा, M2 आपका नीचे मूव करेगा इतने एक्सेलरेशन से, M1 आपका नीचे मूव करेगा
इस एक्स जी से, ठीक है। तो ये हो गया A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर A3, ठीक है। तो आपने देखा कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग पे, और सबको ध्यान से करना है। स्प्रिंग में खास तौर से ध्यान देना है कि फोर्स चेंज हो रहा है कि नहीं। स्ट्रिंग में तो ऑब्वियसली तुरंत चेंज हो ही जाएगा, तुरंत जीरो हो ही जा रहा है उसमें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और होप आप वापस से दोबारा सारे एग्जांपल्स फिर से ट्राई करोगे। जब ट्राई करना चीज़ें आप समझ गए होगे, ट्राई करो, नहीं होता है तो आप एक बार सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।